आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओप्पो के एंड्रॉयड 15 के फ़ोन का हम एफआरपी कैसे विदाउट ऑथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड 15 वर्जन एंड्रॉयड 15 पर है और हमारा मॉडल CPS2643, मतलब ये ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G मॉडल है। ये MT के चिपसेट में आता है और हमने इस मॉडल का एफआरपी विदाउट ऑथ किया है। कोई भी हमने फ़ाइल सेलेक्ट नहीं की है, विदाउट ऑथ फ्लैश किया है। तो हम यहाँ पे इसका सक्सेस रेट भी आपको दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए, हमारा फ़ोन डन होने के बाद होम स्क्रीन की पिक है। और इसके बाद हमने 2-3 मॉडल और भी किए थे, तो हम उसका भी सक्सेस रेट आपको दिखा देते हैं। ये Realme P1 है जो हमने विदाउट ऑथ किया है, कोई भी ऑथ नहीं किया है। और हम यहाँ पे एक और F27, ये आप देख सकते हैं, एक और F27। ऐसे हमने बहुत से मॉडल किए हैं, पर मैं आपको 3-4 सक्सेस रेट आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं ये विदाउट ऑथ फ्लैश हुआ है। और अब हमें कैसे पता करना है कि कौन से मॉडल विदाउट ऑथ हो रहे हैं और कौन से ऑथ। तो हमें यहाँ पे आ जाना है चीता टूल में। ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ चीता टूल में ही आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MT6877 CPU अगर आपके फ़ोन में है तो वो विदाउट ऑथ FRP हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 10, ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G, ये सब विदाउट ऑथ हो जाएंगे। मैं इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूँगा, आप वहाँ से मॉडल चेक कर सकते हैं कौन से मॉडल सपोर्ट है और कौन से नहीं। और अगर हम नीचे आए तो आप ये देख सकते हैं Realme के भी कुछ मॉडल हैं जो विदाउट ऑथ हो जाएंगे। हमने आपको सक्सेस रेट भी दिखा दिया है। अब आपको कैसे पता करना है कि आपके फ़ोन में कौन सा चिपसेट डला है, क्योंकि सिर्फ MT6877 मॉडल ही विदाउट ऑथ हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए आ जाना है अनलॉक टूल में। अनलॉक टूल में आपको सपोर्टेड मॉडल पे क्लिक करना है, अनलॉक टूल की साइड पे आके। और यहाँ पे जैसे आपके पास है Realme P1, तो हमें Realme P1 सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MT6877। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपका मॉडल कौन से CPU में है, और आपका वो MT6877 CPU ही ओनली सपोर्टेड है। तो यहाँ पे हम एक और मॉडल से देख लेते हैं F27 प्रो प्लस। तो मैं सिर्फ F27 प्रो सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MT6877, ये मॉडल भी हमारा चीता में सपोर्ट है। ये अनलॉक टूल से नहीं होगा, DFL आ जाएगा, सिर्फ चीता में ही होगा। और चीता में आपको मॉडल को कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे FRP करनी है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। हम पहले आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 15 पे ही है और एंड्रॉयड 15 पे ही सारे मॉडल हो रहे हैं। तो हम सीधा अब क्लाइंट की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने इस मॉडल की FRP कैसे की है। तो हम सीधा क्लाइंट की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं क्लाइंट के स्क्रीन पर, PC पर। तो हमें सबसे पहले चीता टूल को लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पे पहले चीता टूल लॉगिन कर लेते हैं। चीता टूल लॉगिन होने के बाद हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। तो हमें MediaTek यूनिवर्सल में ही रहने देना है और सेलेक्ट मॉडल पे क्लिक करके यहाँ पे ओप्पो सेलेक्ट कर लेना है। आपका Realme है तो आप Realme सेलेक्ट कर लेना। हम बिना मॉडल सेलेक्ट करे भी हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम यहाँ पे ओप्पो F27 सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे F27 को देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये F27 थोड़ा मिल नहीं रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो हमने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें सिलेक्ट पे क्लिक करना है और जो हमें FRP करना है तो हम FRP पे क्लिक कर देते हैं, रिमूव FRP लॉक। यहाँ पे हमें रीलोडर कनेक्शन पे क्लिक करना है और इसके सिक्योरिटी पैच में टाइप 3 सिक्योरिटी 2025 पे क्लिक करके ओके करना है। अब हमें सिंपली फ़ोन को पावर ऑफ प्लस माइनस कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट को बोल देते हैं पावर ऑफ प्लस माइनस कनेक्ट करें। हमने क्लाइंट को ऑलरेडी बोल दिया है, बस हमें यहाँ पे वेट करना है। और क्लाइंट ने कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं हमारा FRP डन भी हो चुका है। अब हम एक और आपको दिखाते हैं दूसरा फ़ोन भी करके कि ये कैसे होता है। आपने अगर सही से नहीं देखा है तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। हम ये दूसरे क्लाइंट के PC पे आए हैं। हमें यहाँ पे भी F27 करना है। तो हम सबसे पहले ईमेल ID और पासवर्ड लॉगिन कर लेते हैं।
2 मिनट वेट कीजिए, बस पासवर्ड ईमेल आईडी आ ही रहा है। और यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आ गया है, हम इसको जस्ट लॉगिन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ईमेल आईडी पासवर्ड को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे सिंपली जो पहले किया था वही करना है, मॉडल सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मॉडल F27 Pro Plus सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे 2025 सिक्योरिटी पैच सेलेक्ट करना है। ये कोई कॉल कर रहा है, मैं इसका कॉल कट कर देता हूँ। हमें यहाँ पे प्रीलोडर कनेक्शन पे सिलेक्ट करना है और सिक्योरिटी टाइप 3 क्लिक करनी है। और अब हम सिंपली पावर ऑफ प्लस माइनस कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट को कनेक्ट करने बोल देता हूँ। यहाँ पे अनलॉक टूल हमें कट करना है क्योंकि वो बैकग्राउंड में पोर्ट को डिटेक्ट कर लेता है, फिर इस टूल में एरर आ जाएगा, इसलिए मैंने अनलॉक टूल कट किया है। अब यहाँ पे हम सिंपली पावर ऑफ प्लस माइनस कनेक्ट कर देते हैं। हमने क्लाइंट को कनेक्ट करने बोल भी दिया है और आपको हमने रिज़ल्ट डन होने का रिज़ल्ट पहले ही आपको हमने दिखा दिया है। बस सिंपली यहाँ पे क्लाइंट ने कनेक्ट कर दिया है और ये डन हो चुका है। हम यहाँ से FRP और फ्लैशिंग रीसेट सब कर सकते हैं, पर मैं आपको FRP करके दिखा रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लैशिंग, अगर कोई मॉडल आता है मेरे पास, तो मैं आपको फ्लैश करके भी दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।